दोस्तों, स्वागत है पॉलिटी के इस वीडियो में। तो हमने पॉलिटी की सीरीज में मौलिक अधिकार देख रहे थे। तो मौलिक अधिकार में हमने आर्टिकल 14 तक देख लिया था। अब आर्टिकल 15 देखते हैं। तो संविधान का जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक देश में सभी नागरिकों को समान यानी समता का मौलिक अधिकार देने की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य है कि हर नागरिक को सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो सके। तो उसी की सीरीज में आर्टिकल 15 जो है ये भी कुछ प्रावधान करता है। ठीक है, तो क्या प्रावधान करता है इसको देखते हैं। तो इसमें 15 में लिखा हुआ है कि 15 एक कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पे, तो 1, 2, 3, 4, 5 आधार पे, जन्म के स्थान के आधार पे विभेद नहीं करेगा। इसमें जो केवल शब्द है, शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर विभेदन किया जा सकता है। ठीक है, अन्य आधारों पर विभेदन किया जा सकता है, मगर केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मगर केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर विभेदन किया जा सकता है। ठीक है, 15(2) क्या कहता है कि यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्ति दोनों द्वारा विभेद पर रोक लगाता है। तो वो निजी व्यक्ति हो, जैसे हम और आप हों, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन करें आर्टिकल 15 का, या फिर सरकार कर रही हो, दोनों पे यह विभेद, दोनों के द्वारा यह विभेद पर रोक लगाता है। जबकि पूर्व प्रावधान केवल राज्य पर विभेद पर रोक लगाता था। ठीक है, तो 15(1) जो है केवल राज्य के लिए है। ये राज्य द्वारा केवल राज्य के लिए कि राज्य विभेदन नहीं कर सकता इन 5 आधारों पे। और 15(2) है राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति भी दोनों के द्वारा विभेदन पर रोक लगाता है। ये आर्टिकल 15(2). 15(3) कहता है कि, और 15(4) कहता है देश में आरक्षण प्रणाली की आधारशिला 15(3) और 15(4) रखते हैं। ठीक है, तो जो 15(2) है उसमें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो 15(2) क्या कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान या वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुआं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट में जाने से नहीं रोका जा सकता। तो कोई नहीं देख सकता, या तो कोई व्यक्ति हो, हम और आप हों, या तो राज्य सरकार हो, वह उसे कुएं पे पानी पीने से लिए सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों पर, दुकानों में, होटलों में खाने से नहीं रोक सकता। इन 5 आधारों पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पे कोई रोक नहीं सकता इसको। तो 15(2) में यही व्याख्या की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 15(2। ये निजी व्यक्ति और राज्य दोनों पर लागू होता है। तो 15(3) को देखते हैं, पहले समझते हैं 15(3) में क्या है। तो अनुच्छेद 15(3) कहता है कि वैसे तो देश के सभी नागरिक समान हैं, उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाओं और बच्चों को इस नियमों में अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। और आर्टिकल 15 के नियम 3 के मुताबिक अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा इसी उपबंध के तहत आते हैं। तो आर्टिकल 15(3) के तहत ये सब आते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, 15(3) के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। और यह 15(1) का यह उल्लंघन 15(3) नहीं माना जाएगा। 15(4) क्या कहता है कि इसके मुताबिक जो है राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, तो याद रखिएगा 15(4) में बताया गया है कि सामाजिक एंड शैक्षणिक 2 आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा SC, ST, OBC के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट दी गई है। ठीक है, तो 15(4) में जो उपबंध बनेगा SC, ST और OBC के लिए, वो 15(1) के तहत वो भेदभाव नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो अब इन्हीं से आरक्षण प्रणाली की आधारशिला रखी जाएगी, 15(3) और 15(4). ठीक है, और 14 का जो दूसरा था, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का जो समान संरक्षण था वो भी कहीं ना कहीं
आरक्षण की आधारशिला की शुरुआत करता है वो। ठीक है, तो ठीक है, तो जो पहला है 15(1) का कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग जैसे महिला पुरुष, जन्म के स्थान पे कहाँ जन्मा है कहाँ नहीं जन्मा के आधार पर विभेदन नहीं किया जाएगा। तो इसका जो है अपवाद जो है विभेदन से प्रतिषेध मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अन्य के इस सामान्य नियम के 4 अपवाद हैं। ठीक है, तो 15(1) के 4 अपवाद हैं। तो क्या है, तो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, दूसरा है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के विकास और के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो राज्य इसके लिए करता है, जो 27% आरक्षण और बाकी जो SC ST के लिए आरक्षण दिया गया है वो इसी में आता है। और तीसरा है नागरिकों के लिए किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश के लिए प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो जो हमको रिजर्वेशन मिलता है शैक्षणिक संस्थानों में जिसके राज्य मालिक होता है या राज्य द्वारा वो सहायता प्राप्त होता है, तो सरकारी और एडेड जो कॉलेज होते हैं उसमें जो हमको प्राप्त होता है रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए, तो वो जो है जो उसमें प्रवेश मिलता है वो भी अपवाद के रूप में माना जाता है 15(1) के। ठीक है, कि वो भेदभाव नहीं कहा जाएगा उसको, क्योंकि वो लोग उनके विकास के लिए ज़रूरी है वो। तो हम मौलिक अधिकार को पढ़े हैं कि जो सार्वंगीण विकास के लिए या संपूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को, जिसमें अनुसूचित जाति OBC SC ST आते हैं, उनको बस अल्पसंख्यक शैक्षणिक जो संस्थान है इनको छोड़ के राज्य द्वारा सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रावधान किया जाएगा। तो देखिए, तो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सब में कुछ % आरक्षण SC ST और OBC को दिया जाएगा। तो ये बात कहता है तीसरा वाला। चौथा है नहीं, तीसरे इसमें यही है, चौथा ही है। तीसरे में कहा गया कि नागरिक में, एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीसरे में ये बात बोली जा रही है कि नागरिकों में से किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिसको EWS कार्ड हम लोग कहते हैं, EWS कार्ड बनवा लो, तो EWS के विकास के लिए भी प्रावधान किए जा सकते हैं, किया गया ही है, जा सकते क्या हैं। तो ये जो है, ये जो 4 अपवाद हैं इनको वो नहीं माना जाएगा 15(1) के तहत। इसका उल्लंघन 15(1) का उल्लंघन, ये चारों अपवाद नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आरक्षण का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला है बच्चों के लिए, महिला बच्चों। ठीक है, दूसरा है OBC SC ST, तीसरा है EWS। ठीक है, इन तीनों के लिए प्रावधान जो है आरक्षण, या इसमें एक और जोड़ लीजिए जो PH वाले होते हैं। PH तो मान लो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, तो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनको भी मान लीजिए, तो इनको छूट दी जा सकती है। तो ये छूट जो है ये 15(1) के तहत जो लिखा है, केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका उल्लंघन ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें दिया गया जो शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो अनुच्छेद 15(ग) में अपवाद 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अधिनियमित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 के अंतर्गत IIT IIMs सहित सभी केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण दिया गया है। तो 15(ग) में बात कही गई है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने इस वैधता को बरकरार रखा और केंद्र सरकार को कानून को लागू करने के लिए OBC क्रीमी लेयर उन्नत वर्गों को बाहर करने का निर्देश दिया इसमें। ठीक है, तो क्रीमी लेयर वाले जो हैं, जो 8 लाख से अधिक इनकम उनके सालाना आती है, वो जो है क्रीमी लेयर में आते हैं, तो उनको बाहर कर दिया गया है इससे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर करवा दिया। ठीक,
तो जो 27% आरक्षण मिला है कब किसके लिए मिला है, कौन सा इसके लिए केस कौन सा था, तो इंदिरा साहनी केस है। इंदिरा साहनी केस में ये दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध मान लिया। ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण है 15/6 में जोड़ा गया है ये। तो इसमें जो है अपवाद में 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा 10% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस वालों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। ठीक है। जनरल में जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको निकाला गया इसमें से, और कहा गया इनको आरक्षण दिया गया जो उसमें गरीब है। तो ईडब्ल्यूएस जो SC ST OBC के लिए आरक्षण की किसी भी मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल ये नहीं है, उनको शामिल किया गया इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले 15 में ये समझने की जरूरत है, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 15 जो है वो सार्वजनिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों पे लागू होता है। तो इसको याद रखिए कि ये शिक्षण संस्थान पहला है सॉरी, ये शिक्षण संस्थान और दूसरा है सार्वजनिक स्थल, ये दोनों पर लागू होता है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात है, पहली बात ये है, दूसरा बात है ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर लागू होता है। जो निजी व्यक्ति हैं दोनों पर लागू होता है, राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर लागू होता है। दूसरी बात है, तीसरी बात ये है कि राज्य जो है, तीसरी बात ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि 5 आधारों पर यह भेदभाव को रोकता है, कि राज्य जो है 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। वो 5 आधार कौन कौन से हैं बताइए। तो जन्म है, वंश है, जन्म स्थान, वंश है, लिंग है, जाति है। तो 1 2 3 4 हो गया। तो जन्म स्थान हो गया, वंश हो गया, लिंग हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया। तो इस आधारों पर जो सरकार है या निजी व्यक्ति है वो भेदभाव नहीं करेगा किसी को। ठीक है। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात क्या है, चौथी बात इसमें ये है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। तो राज्य जो है सामाजिक, ये लिखा है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। इससे जो संबंधित केस है उसको याद रखिएगा, चंपई दोराई राजन केस है, चंपक दोराई राजन केस, चंपक दोराई राजन केस इसी से संबंधित है। तो चंपक दोराई राजन केस पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसी से संबंधित है ये। शैक्षणिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो विशेष प्रावधान किया जाएगा उसी से संबंधित है ये। अगला है, तो चौथा हो गया ये। ठीक है, ये चौथा ये है। पांचवा क्या है, तो पांचवा जो है टॉपिक इसका, उसमें 93वां संविधान संशोधन, 93वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 द्वारा जोड़ा गया। उसे क्या कहा गया कि 15/5 में, ठीक है, आर्टिकल 15/5 में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में SC ST के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। तो SC ST के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है ये 93वां संविधान संशोधन 2003, वो 15/5 में है। ठीक है। तो जो बता रहा हूँ ये 15/1 में है, ये 15/2 में है, ये 15/3 में है। ये जो सामाजिक और शैक्षणिक वाला जो बात की है 15/4 में है, ये 15/5 में है। ठीक है। तो 93वां संविधान संशोधन द्वारा SC ST को मतलब कि आरक्षण दिया गया है गैर सरकारी शिक्षण संस्थान और सरकारी शिक्षण संस्थान में, या तो प्राइवेट में या तो पब्लिक जो कॉलेज हैं उनमें SC ST को आरक्षण दिया गया है। इसमें जो है छूट दी गई है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को, कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में SC ST को कोई भी वो नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो है लास्ट वाला है 15/6वें नंबर में क्या कहा गया है कि अधिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, जो सामान्य वर्ग में अधिक कमज़ोर वर्ग हैं, जिसको EWS कहते हैं। EWS जो हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो हैं, उनको भी शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और किस संशोधन द्वारा कहा गया, तो वो संशोधन था 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019।
तो ये जो 4-6 बातें हैं इनको हमको याद रखना है। यही बेसिक आर्टिकल 15 है। ठीक है, तो कुल जितना हम लोग अभी पढ़े हैं कुल मिला के सारी की बात यही थी कि इस तरह की बातें 15 में की गई हैं। ठीक, ये ग नहीं, ये 15(5) है। ठीक है, ये 5 है, ये 15(5) है, 15(6) है, और ऊपर 15(4) तो देखे ही थे हम। 15(3) ये है। 15(3) में क्या है कि 15(3) में कहा गया कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है, जो 5 है। ठीक है, 5 नहीं, SC/ST की 5 जो है, 15(5) वो SC/ST के लिए आरक्षण की बात करता है। 15(3) जो है, ये 15(3) ये बात करता है। 15(3) महिलाओं के लिए बात करता है कि जो महिला हैं, 15(3) में महिला और बच्चों के विशेष प्रावधान की बात करता है। और 15(4) तो ये देख ही लिए हैं कि सामाजिक रूप और शैक्षणिक जो पिछड़े लोग हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो 15(5) में ही पूछता है कि किस आर्टिकल में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट है, तो 15(5) में है। 15(5) में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, अब कभी पूछता है कि 15(5) को लागू कराने के लिए जो कौन कौन से कानून बनाए गए, तो 15(5) को लागू कराने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, जिसमें नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 शामिल है। ठीक है, इलाया पेरूमल समिति की अनुशंसा पर इसे गठन किया गया था। नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 इलाया पेरूमल समिति की सिफारिश पर इसका किया गया था। उसके बाद जो SC/ST जो है, SC/ST ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1989 में, वो भी इसी को पालन कराने के लिए है। इसके अलावा अन्य भी अनुच्छेदों का है, मगर उसमें आर्टिकल 15 को भी पालन की इसमें कराया जाता है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये भी इसी के तहत बनाया गया आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 में मातृत्व लाभ अधिनियम जो 1961 में आया था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो है, ये भी इसी के आधार पर जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान सरकार कर सकती है, इसके तहत महिलाओं के तहत ये प्रावधान किया गया था। और 2017 में इस वाले संशोधन में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था 1961 वाला, उसमें संशोधन करके, ठीक है, तो इसमें जो मातृत्व लाभ की है सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। और दो से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह कर दी गई इसमें। ठीक है, अगर 2 से अधिक बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 12 सप्ताह की छूट दी जाएगी आपको। और कमीशनिंग मदर जो है और एडॉप्टिंग मदर, उनको 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ दिया जाएगा, ये बात कहा गया है। इसके साथ साथ 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेंच की जो व्यवस्था है उसको अनिवार्य कर दिया गया। क्रेंच मतलब बच्चों की देखरेख वाला स्थान होता है, उसको क्रेंच कहते हैं। ठीक है, और कार्यस्थल पर महिलाओं और उनके उत्पीड़न निवारक जो अधिनियम 2013 था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट जो था 2013 का, वो भी संविधान के 14, 15 और 21 के अंतर्गत लिंग की समानता की गारंटी देता है, तो भी 15 में आता है। और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो आया था, वो भी 15 से संबंधित है। और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 भी जो था, वो भी 15 को लागू कराने की बात करता है। तो देखिए अब इतना जो है 15 को लागू करवाने के लिए ये सारे एक्ट बने हुए थे, जिसमें सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अभी हम एक 10 मिनट के वीडियो में या इसी में लास्ट में हम बता देंगे आपको कि किस तरीके से जो कौन कौन जो मौलिक अधिकार हैं जो राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों पे लागू होते हैं। ठीक है, और अन्य जो थोड़ा मोड़े आर्टिकल का जो प्रावधान है फंडामेंटल राइट का, उसके जो डिटेल हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी हम उसको समझा देंगे अच्छे से। ये तो मेंस में भी आप लिख सकते हैं जिस तरह से बातचीत हो रही है अभी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आर्टिकल 15 पूरा हो गया। आर्टिकल 15 से इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बात समझ लेते हैं कि राज्य के विरुद्ध, केवल राज्य के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार हैं। राज्य के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो कौन कौन हैं, तो उसमें पहला है आर्टिकल 15 राज्य के विरुद्ध है। जो दूसरा है 16, ये भी राज्य के विरुद्ध है। और आर्टिकल जो 18 है ये भी राज्य के विरुद्ध है। ओनली राज्य से सुरक्षा, निजी व्यक्ति से सुरक्षा देता है ये। ठीक है,
तो इसमें राज्य से एंड निजी व्यक्ति दोनों सुरक्षा है, निजी व्यक्ति दोनों से सुरक्षा देते हैं तीनों। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें आते हैं। और केवल भारतीयों के लिए बताए थे, केवल भारतीयों के लिए जो फंडामेंटल राइट है केवल भारतीयों के लिए, तो कौन कौन से थे, तो बताए थे आपको कि 15, 16, 19, 29, 30 हैं, ये केवल भारतीयों के लिए प्राप्त हैं। इसके अलावा जो विदेशियों के लिए प्राप्त नागरिक हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं वो अलग हैं। इसके अलावा जो हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं और भारतीयों को भी प्राप्त हैं। तो विदेशियों और भारतीयों को प्राप्त कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं ये, तो आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 21 क है और 22 से 28 तक है। ये सभी को प्राप्त हैं, विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त हैं। तो इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, निलंबन हो सकता है, तो किस किस मामलों में फंडामेंटल राइट निलंबित हो सकता है, तो आर्टिकल 358 के तहत राष्ट्रीय आपात अगर लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपात है, तो क्या होगा, तो आर्टिकल जो 19 है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल जो 19 है स्वतः निलंबित हो जाएगा वो 58 के तहत। ठीक है, और 359 अगर लागू है, 359 जो है राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात अगर बाह्य आक्रमण से है, बाह्य आक्रमण से है, तो आपका 19 निलंबित हो जाएगा। अगर 59 के तहत राष्ट्रीय आपात है, अगर 59 के तहत राष्ट्रीय आपात है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 20 और 21 को छोड़ के राष्ट्रपति सभी फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है इसमें। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है सभी फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में ये आर्टिकल इस तरीके से, इतना आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको कहीं, इस तरह के प्रावधान जो है हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कभी कभी पूछता है किस फंडामेंटल राइट में दंड का प्रावधान है, तो किस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने पे आपको दंड भी मिल सकता है, वो कौन से हैं, तो आर्टिकल 17 है, 17 में दंड मिल सकता है आपको, उसका उल्लंघन करते हैं। 23 का उल्लंघन करते हैं, 24 का उल्लंघन करते हैं, तो आपको दंड दिया जा सकता है, दंड का प्रावधान है इसमें। ठीक है, ये राज्य एवं निजी व्यक्ति के खिलाफ ये भी है। ठीक है, तो ये भी जो है राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की बात करता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। केवल राज्य से जुड़ा है, तो राज्य से सभी जुड़े हुए हैं, मगर जो निजी व्यक्ति से ये भी हैं, तो 15, 16, 18, 17, 23, 24 जो हैं ये व्यक्तिगत निजी व्यक्तियों के लिए के साथ साथ राज्यों से जुड़े मामले हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो है वो समाप्त होता है। तो आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी, तो उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें काफ़ी बढ़िया दिखाया गया किस तरह का समाज था, क्यों आर्टिकल 15 जरूरी है हमारे देश के लिए, उसमें बढ़िया से समझाया गया है। ठीक है, बड़े समझाया नहीं गया है, बढ़िया से उसमें दिखाया है, उसमें प्रदर्शित की गई मूवी में। ठीक, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आर्टिकल 16 में।